कौन थे महाभारत के 10 सबसे बड़े योद्धा। महाभारत के युद्ध को इतिहास में सबसे खतरनाक और बड़ा महायुद्ध माना जाता है। बताया जाता है कि महज 18 दिन के युद्ध में करोड़ों योद्धा मारे गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार नहीं उठाने की कसम ली थी। वे केवल अर्जुन के रथ के सारथी के तौर पर शामिल हुए थे। फिर भी उन्हें पांडवों की जीत का मास्टरमाइंड माना जाता है। कर्ण को उस समय का सबसे बहादुर योद्धा माना जाता है। उन्होंने अर्जुन को छोड़ बाकी सभी पांडव भाइयों को हराया भी था। अर्जुन से उन्हें श्री कृष्ण की चतुराई और श्राप के कारण हार मिली थी। पांडवों में तीसरे नंबर के अर्जुन निर्विवादित तौर पर महाभारत काल के सबसे बड़े धनुर्धर थे, जो आंख बंद करके भी सटीक निशाना लगा सकते थे। पांडवों की जीत का कारण उन्हें ही माना जाता है। भीष्म पितामह कौरवों पांडवों के रिश्ते में दादा थे। बेहद वीर भीष्म को अर्जुन भी तभी हरा सके थे जब उन्होंने ट्रांसजेंडर शिखंडी की आड़ ली, जिसे देखकर भीष्म ने अपने धनुष बाण रख दिए थे। पांडवों में दूसरे नंबर के भाई भीष्म पुत्र 10,000 हाथियों के बराबर ताकत मानी जाती थी। गदा युद्धों में महारथी भीष्म पुत्र दुर्योधन समेत सभी कौरव भाइयों का वध किया था। द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को शस्त्र चलाने सिखाए थे। उनकी वीरता से देवता भी घबराते थे। भीष्म पितामह के सैया पर जाने के बाद उन्हें ही कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था। पुत्र घटोत्कच अपनी मां के कारण इंसान और आधे मायावी राक्षस थे। घटोत्कच इतने वीर और शक्तिशाली थे कि कर्ण को उनका वध करने के लिए अमोघ शक्ति चलानी पड़ी थी। कौरव भाइयों में सबसे बड़े थे, जिनके कारण पूरा महाभारत का युद्ध हुआ था। दुर्योधन दुष्ट स्वभाव के थे, लेकिन गदा युद्ध में अपने समय के सबसे बड़े योद्धा थे। युधिष्ठिर पांडवों भाइयों में सबसे बड़े थे। केवल सच बोलने के कारण ही उन्हें धर्मराज कहा जाता था। बेहद बुद्धिमान युधिष्ठिर भी बेहतरीन धनुर्धर और नेतृत्व करता थे। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को महाभारत का सबसे वीर योद्धा माना जाता है। कौरवों के चक्रव्यूह में अकेले घुसकर एक साथ 7 महारथियों का सामना करने वाली अभिमन्यु को धोखे से मारा गया था। फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।